रांची समेत झारखंड के अन्य हिस्सों में 15 मार्च से मौसम में बदलाव होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 15 से 17 मार्च तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अनुसार 15 मार्च को राज्य के पूर्वी भाग देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज सहित निकटवर्ती मध्य भाग रांची, बोकारो, गुमला, साहेबगंज, खूंटी और रामगढ़ जिले के कई इलाकों में वज्रपात के साथ साथ मेघ गर्जन भी होगा। 16 मार्च को राज्य के अन्य हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका जताई गई है। इस दौरान रांची के न्यूनतम तापमान 19 डिग्री के अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रह सकता है। जानकारी हो कि मौसम की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग येलो ग्रीन अलर्ट जारी करता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को डॉक्टर के सलाह पर बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले जाया गया। चेन्नई ले जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पारस एचईसी अस्पताल रांची में इलाजरत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के देखने पहुंचे। उनका कुशल क्षेम जाना। हेमंत सोरेन ने चिकित्सकों को उनके चिकित्सकों से संबंधित जानकारी ली। ज्ञात हो कि आज अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जगन्नाथ महतो के इलाज हेतु पारस एचईसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिक्षा मंत्री को बेहतर इलाज के पारस अस्पताल से ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया, जहां उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से चेन्नई रवाना किया गया। इससे पूर्व भी शिक्षा मंत्री की तबीयत खराब होने पर उन्हें चेन्नई के इलाज कराया गया था। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह और प्रखंड अध्यक्ष यदु राय मुंडरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर मुलाकात किया। रमेश सिंह ने मुख्यमंत्री से मांगा कि गर्मी का मौसम आ रहा है, जितने भी खराब नलकूप है सभी का समस्त अभिलंब किया जाए, जिससे लोगों को पेयजल में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उन्हें कहा कि बदगांव प्रखंड में बहुत सारे गाँव के सड़क की स्थिति बहुत खराब है। झारखंड के सरकारी स्कूल के करीब 7 लाख बच्चों का अब तक पोशाक व स्कूल किट की राशि नहीं मिल सकी। अगर 31 मार्च तक उन्हें राशि नहीं दी गई तो राशि लैप्स कर जाएगी। उन्हें पोशाक व स्कूल किट की राशि का भुगतान नहीं हो सका। अभी भी 80% करीब ही बच्चों का पोशाक व स्कूल के किट के राशि का वितरण किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लगातार निर्देश देने के बाद भी सभी बच्चों का अब तक इसका लाभ नहीं मिल सका। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अगस्त 2022 में ही स्कूलों की किट का राशि का सितंबर-अक्टूबर में पोशाक की राशि जारी कर गई थी। झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर से बच्चों का नई पोशाक में स्कूल आना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाद में समय सीमा 31 दिसंबर फिर 31 जनवरी, इसके बाद 28 जनवरी तक बढ़ाई गई, लेकिन अभी भी सभी बच्चों का इसका लाभ नहीं मिल सका। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र दूसरा चरण का आगाज हुआ। सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्ष हंगामा शुरू हो गया। पूरे सदन में सिर्फ नियोजन नीति को लेकर विपक्ष की आवाज गूंजी तो सदन के बाहर भी बीजेपी नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर जमकर प्रदर्शन किया। विधानसभा के बजट सत्र 4 तारीख को जिस मुद्दे पर खत्म हुआ था, 13 मार्च को उसी मुद्दे के सदन के कार्यवाही शुरू हुई। नियोजन नीति को लेकर गरमाई सियासत का असर पूरे सदन में दिखा, जहां सदन के कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक बेल में पहुंचकर नियोजन नीति को लेकर हंगामा करने लगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपक्षी नेताओं के बार बार अपनी सीट पर जाने के लिए कहते रहे, लेकिन बीजेपी के तमाम विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। झारखंड विधानसभा के कार्यवाही शुरू होने से पहले भी सदन के बाहर सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर दिखे। जहां विपक्ष ने सरकार पर नियोजन नीति को तहत युवाओं के धोखेबाजी का आरोप लगाया, तो वही सत्ता पक्ष में मंत्रियों ने बीजेपी पर पलटवार किया। भानु प्रताप शाही ने सूचना के तहत सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि महंगाई बढ़ी है, दिल्ली में विधायकों को जो सुविधा और वेतन मिलता है वह सुविधा यहाँ के विधायकों को भी मिलना चाहिए। अमित मंडल के भाषण के बाद स्पीकर ने कहा कि आपको बातों के सत्ता पक्ष ने शांति से सुना है, वह खुद वित्त मंत्री ध्यान से आपकी बातों को सुन रहे, तो उम्मीद है कि आप भी सरकार के जवाब का उसी तरह सुनेंगे। भाजपा विधायक अमित मंडल ने बजट पर वाद विवाद के दौरान सरकार के नीति से जुड़े वादे पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश पर राज्य भर के जन वितरण प्रणाली दुकान का औचक निरीक्षण जिला स्तर पर नियुक्त पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस क्रम में लोहरदगा में 63, गिरिडीह में 56, पाकुड़ 66, सरायकेला खरसावां 39, हजारीबाग में 80, रामगढ़ में 46, देवघर में 40, धनबाद में 62, दुमका में 166, पलामू में 117, बोकारो में 68, गोड्डा में 94, साहिबगंज में 38, लातेहार में 36, सिमडेगा में 13, पश्चिम सिंहभूम में 36, पूर्वी सिंहभूम में 55, गुमला में 53, रांची में 93, गोडरमा में 50, खूंटी में 51, चतरा में 65 जन वितरण प्रणाली दुकान में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से राशन कार्ड वितरण, अनाज उठाव, कार्डधारियों की संख्या, स्टॉक मिलान, पंजी एवं अधिकारियों के दस्तावेजों के बारीकी की जाँच की गई।
जमशेदपुर के बनकटिया गांव में हाथियों का आतंक जारी। 50 से 60 बीघा में लगी फसलों का पहुंचाया नुकसान। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ बरसोर थाना अंतर्गत गोपालपुर पंचायत ने बनकटिया गांव में पिछले 2 सप्ताह में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। इस दौरान हाथियों ने 50 से 60 बीघा के तैयार होती फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वहीं करीब 20 बीघा में लगे करेला के खेती के बर्बाद कर दिया है। रविवार के रात भी ग्रामीण ने हाथियों के क्षेत्र के भागने का प्रयास किया। इसी दौरान हाथियों का जंगल के रास्ते पश्चिम बंगाल के सिंह जंगल भेजने का प्रयास किया, लेकिन चिड़चिड़िया गाँव के पास ग्रामीणों द्वारा पटाखे फोड़ जाने के हाथियों का झुंड पुनः वापस बनकटिया जंगल आ गया। इस क्रम में खेत के तैयार होती फसलों के हाथी खा गए। इस संबंध में बनकटिया गांव के ग्राम प्रधान मलाल मोहन पातर कहा कि यहां धान के खेती साल में एक बार होता है, जो ग्रामीण जीविका पार्जन का मुख्य साधन है। ऐसे में हाथियों के द्वारा क्षति पहुंचाने के बाद फसल मालिक और उसके परिवार के समक्ष काफ़ी विपरीत परिस्थितियां बन जाती है। लोगों के वन विभाग के आवश्यक पहल का हाथियों ने भगाने की मांग की है, ताकि लोगों के आर्थिक नुकसान न हो और विभाग को भी परेशानी न हो। होली के अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से फिर शुरू हुआ। इसी दिन विधानसभा नियोजन नीति को लेकर विपक्ष पहली पाली में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते हुए नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी के शपथ ग्रहण के बाद भाजपा के विधायकों ने नियोजन नीतियों के संशोधन के विरोध में सदन में आसन के सामने जाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान विधायकों ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी के 60:40 नयान चलतों का चर्चित नारा भी गूंजा।